या सुबह का नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे प्रत्यय की। और प्रत्यय की ऐसी ट्रिक होगी कि शायद एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं प्रत्यय है क्या। क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं प्रत्यय, तो लोगों को कंफ्यूजन में रहते प्रत्यय है क्या। उपसर्ग और प्रत्यय ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं। उपसर्ग को जानते हैं कि जो शब्दों के पहले लगता है, यानी कि जो शब्दों के पहले अक्षर जोड़ते हैं उसे उपसर्ग उपसर्ग कहा जाता है। लेकिन प्रत्यय की बात की जाए तो प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ता है, यानी शब्दों के पश्चात बाद में जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। सरल शब्दों में जानिए, कह रहा है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनाए। कोई नया शब्द बनावे। जैसे देखिए, जैसे शब्द है मूर्ख, इसमें बाद में अगर कोई शब्द हम जोड़ते हैं, जैसे कोई अक्षर जोड़ते हैं ता, क्या हो जाएगा, बराबर मूर्खता हो जाएगा। ता जोड़ा गया, इसमें मूर्खता हो गया। बाद में क्या जोड़ा गया, ता। पहले क्या था, मूर्ख था। इसी प्रकार प्रत्यय वह शब्दांश है प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात धातु के पश्चात जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। पश्चात जुड़कर
यौगिक शब्द की रचना करता है। इस प्रकार जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। यौगिक मतलब जोड़ देना, दो शब्दों का योग हो जाना, जुड़ जाना। तो प्रत्यय में दो शब्द जुड़ गए, पहले का शब्द और बाद में आकर कर दूसरा जो शब्द जुड़ गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, योग हो गया, जिनको यौगिक शब्द कहा जाने लगा। इनको यौगिक शब्द कहा जाने लगा। यदि प्रत्यय के भेद की बात की जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद की बात की जाए तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी में संस्कृत की भांति कृत और तद्धित के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। इसलिए क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कृत और तद्धित दोनों में समान रूप से आते हैं, यानी कि हिंदी के संस्कृत के समान इसमें कोई, यानी कि संस्कृत की तरह कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं होती, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जो कृत और तद्धित दोनों कहे जा सकते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के बारे में जानते हैं हम लोग। कृदंत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कह रहा है कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्यय की बात होती है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब क्रिया क्या है? क्रिया का मतलब है कार्य करना। जहां कार्य होता है वहां कृत प्रत्यय होता है। धातु, अगर कोई धातु है उसमें कोई शब्द जुड़ता है, कोई अक्षर धातु का है उसमें शब्द जुड़ता है, तो उसमें भी जो है कृदंत प्रत्यय ही होगी। कह रहा है क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया या धातु में बात आएगी कि कौन सी प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये क्रिया या धातु होगी तो कृदंत प्रत्यय होगा। क्रिया या धातु से संबंधित कोई शब्द है तो कृदंत प्रत्यय होगा। यदि इन सबसे संबंधित कोई प्रत्यय नहीं है, मतलब शब्द नहीं है दोनों से संबंधित, तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो कृदंत और तद्धित प्रत्यय दोनों हो सकते हैं, आप जान सकते हैं। उदाहरण की बात की जाए, देखते हैं उदाहरण। उदाहरणार्थ देखते हैं, गवैया, बनावट, ढकना। गवैया, बनावट, ढकना। गवैया, बनावट, ढकना, चलनसार, खेलक्कड़। चलनसार, खेलक्कड़, पैरक, त्यागी, बचत आदि। पैरक, त्यागी, बचत आदि ऐसे शब्द जो है वो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृदंत प्रत्यय के भेद देखते हैं हम लोग। कृदंत प्रत्यय के भेद।
कृदंत प्रत्यय के भेद की बात की जाए तो कृदंत प्रत्यय के कई प्रकार होते हैं, मुख्यतः 6 भेद हैं। जैसे भाववाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, कर्तवाचक कृदंतीय विशेषण, क्रियाधवतक कृदंतीय विशेषण। इस प्रकार इसके मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं।